सस्पेक्टिंग में चलते हैं। सस्पेक्टिंग में हमारा लिस्टिंग होता है, कोई भी हमारे नाम लिखना शुरुआत कर दीजिए, कोई भी, मगर उनके फोन नंबर आपके पास आज नहीं रहेंगे अनमेश। मगर वो कैसे लिखेंगे? बचपन में मेरे दोस्त थे, और ये बिछड़ गए हैं, किधर लंबे लंबे चले गए, उनके नंबर लिखे, नाम लिखे। क्योंकि सपोज कोई अपना बबलू करके मित्र है, बबलू लिखो, आपके पास आज नंबर नहीं रहेगा, तो उसको फाइंड आउट करेंगे, फेसबुक जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उनके घर में कांटेक्ट करने का कोशिश करें और फिर उनका नंबर ले लीजिएगा। अभी आपको मैं ये फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये सस्पेक्टिंग का। ऐसे करके ना आप 6,000 नेम डालने, कितने? 6,000 नेम आपको कलेक्ट करना, 6,000 नेम। वो अपने रिलेटिव्स रहेंगे, उसके अंदर अपने फ्रेंड्स रहेंगे। हम लोग शादी करते ना, 500 600 लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके नाम रहेंगे, और उनके फोन नंबर अभी नहीं रहेंगे आपके पास। और फिर आपको एक ताज्जुब होगा ना, आपको ना उन लोग ना 2 महीने के अंदर ना माला माल बनाएंगे। क्योंकि आपके पास, उनके पास क्या मालूम है, वो आपको आप मिलने जाओगे ना, तो आपको ना वो बहुत वेलकम करेंगे। बोलेंगे किधर है भाई राकेश भाई, आप इतने सालों से मुझे नहीं मिला, कैसे हो आप, क्या हो? क्योंकि ना पुराना प्यार आपको मिलेगा, दोस्तों का, रिलेटिव्स का। और ये सब सारे जो है ना, ज्यादा करके फ्रेंड्स, बचपन के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड्स, और स्कूल के टीचर्स वगैरह, उनके घर में उनके नंबर से नाम लिखो। और फिर रिलेटिव्स जो है उनके नाम लिखो। और फिर उनको ना सरप्राइजली उनके घर पे चले जाके, क्या शुरुआत में आपको वेल विशर होकर के चलना है। क्या लेके जाओगे साथ में? एक मिठाई पूड़ा लेके जाओगे या अपना बिस्कुट का पूड़ा लेके जाओगे? आ जाएंगे उधर से। और एक ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा करके ना उनके पास से जाकर के कुछ खाना नहीं, चाय भी नहीं पीना है आपको। क्यों मालूम है? दूसरे का कर्जा लेके आओ। किसी का जाकर के चाय पिया ना, तो किसी का कर्जा लेकर आओ। तो कोई भी दोस्तों का ना आप चाय नहीं बनती हो कभी भी, अपना कर्जा उनके ऊपर डाल के आना है। मैं आपको ये गुप्त पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीरियस पॉइंट है। क्योंकि ना दूसरे घर में खाते हो ना, तो उसके क्या बनते हो मालूम है? आप क्या बनते हैं? एक अपना उनके एक ना कर्जदार बनते हैं, सूक्ष्म में। तो ये सब सारा चीज जाएंगे ना, तो फिर क्या बोलना मालूम है उनको, युक्ति से, कि आज मेरा क्या है, व्रत है, तो आप अपना खुद का पानी लेके जाओ साथ में। और फिर चाय वगैरह वो सब सारा नहीं पीने का दूसरे के घर में। और फिर क्या मालूम, लोग पूछेंगे आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, वो बिस्कुट चाहिए, वो सब सारा बोलने का, वो सब सारा, वो जरूर नहीं है, मैं आपके भले के लिए अच्छी ढंग से ये सब सारा है। तो इसमें अपने एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, क्योंकि दूसरे के घर में नहीं खाते हुए ना, आपको पहला अच्छा लगेगा। और दूसरा कैसा बना रहा है, क्या बना रहा है, उसकी जी इम्प्योरिटीज आपके अंदर नहीं जाएंगे। और उसके मैंने देखा, अभी एक घर पे मैं गया था ना, तो जैसे मैं तभी चाय वगैरह पीता था 20 15 साल पहले, तो उनका ने मेरे को कप लेके आया, तो कप के ना नीचे मैंने चाय पिया, और फिर चाय के जो कप के नीचे ना एकदम गंदगी थी, काला काला। और फिर वो सब सारा अपने मुंह में गया, फिर अपना ये सब सारा चीज ना, इसके लिए ना किसी के घर में ना कोई मच्छी खाता है, कोई मटन खाता है, और फिर वैसे ग्लास लेकर के आएगा, और फिर आपके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएगी। और प्योरिटी इज द फर्स्ट, और प्योरिटी को अपना लेना, तो फिर फायदा होगा। क्योंकि प्योरिटी इज द मस्ट। अगर आप अपना जो है ना, ये नहीं है, आपका प्योरिटी आपके अंदर नहीं है, तो बहुत नुकसान होगा। तो पहला अपना, लोगों के घर में कुछ खाना नहीं है, आप अपना उधर चॉकलेट लेके जाओ, ये सब सारा देख के आओ, मगर आप कुछ खाना है। बोलेगा बैठो, अभी क्या है, चाय वाय देखते हैं बाद में वगैरह सब सारा चीज, हम लोग बातें करें। ऐसे उनको फिर ना उधर से फिर डाइवर्ट कर लेने, बड़ी अंदाज से, एकदम एकदम खूबसूरत, बहुत प्यार से। उनको तकलीफ नहीं देना, उनको चाय वगैरह, उनके घर में क्या शक्कर है, उनके घर में दूध है, पता नहीं ना। वो फिर अपने आप जाएंगे ना, तो फिर वो तकलीफ में आ जाएंगे, अरे ये इनको भी चाय भी, वो तो चाय पीते नहीं होंगे। तो फिर इसके लिए दूध, मैं बोलेंगे चाय नहीं तो दूध वगैरह, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनको बोलना है आप बैठो प्यार से, हम लोग बातें करेंगे, फिर हम लोग चाय वाय सब देख लेंगे बाद में।
और फिर बातें करते करते 10 15 20 मिनट में सारी बातें निकल जाए। ये आपका सस्पेक्टिंग का काम हो गया। अभी उसके सस्पेक्टिंग आ गए ना, उसी का हर एक का ना क्या करना है, मनी अथॉरिटी नीड। किसके पास पैसा है तो सामने लिखने का मनी, किसके पास पैसे है, पगार क्या है उसकी, उसको बोलते हैं ना डिटेक्टिव होना चाहिए, कितनी सैलरी है उसकी, और वो अथॉरिटी क्या है उसकी। अथॉरिटी मीन्स व्हाट, वो साइन करने का, वो बोलते हैं ना। अभी किसी को अपने समझो अभी पॉलिसी समझा दिया, तो फिर बोलते हैं ना अभी मैं मेरे जो पिताजी को पूछूंगा, या मेरे हस्बैंड को पूछूंगा, या मेरे पत्नी को पूछूंगा। ये सब सारा चीज होता है। तो इसके लिए ना दोस्तों आप क्या करना है मालूम है क्या, जो अथॉरिटी वाला पर्सन है उसको आप क्या कर देना, आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो उसके सामने ऐसे आदमी के पास ही आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ये रूल है, थंब रूल है। ये हो गया सस्पेक्टिंग का। और प्रोस्पेक्टिंग में आपको अभी अभी उसको क्वालिफाइड कस्टमर आपको ढूंढना है। अभी देखो क्वालिफाइड पर्सन मतलब क्या है, वो अपना पढ़ाई 12वीं 15वीं वो सब पढ़ाई की बात नहीं करो। क्वालिफाइड मीन्स व्हाट, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए, और उसके पास साइन करने का अथॉरिटी होना चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे देंगे भाई। तो हेल्थ इज मस्ट। तो ऐसे लोगों को पहला इंश्योरेंस आप उसके लिए पहला ये ध्यान रखोगे। उसके बाद में मुंह खोलना अपने का, बोलते हैं अगर आप मुंह खोलोगे तो आपके मुंह में पैसे चले जाएंगे, और आप मुंह नहीं खोलेंगे तो आपके मुंह में मक्खी भी नहीं जाएगी। तो अभी सिस्टमेटिक वे से हम लोग प्रेजेंटेशन कैसा देंगे राकेश भाई। तो नंबर वन, हम क्या करेंगे, अभी हम लोग आस्किंग करेंगे, आस्किंग। लोग हम क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारा ना शुरुआत में क्या करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन देते हैं। अरे भाई, अरे ये अच्छा प्लान है, वो अच्छा प्लान है, ये अच्छा प्लान है। अरे उसकी जरूरत पहले देखा नहीं और फिर अपने शुरुआत कर दिया, क्या फायदा। मतलब क्या होगा बोलो, अपने ऊपर वो सब सारा बोझ चढ़ गया सब। और फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर बोल बोल के हमारी एनर्जी भी लॉस हो जाएगी। यू हैव टू रिजर्व योर एनर्जी। एनर्जी को अपने को ना रिजर्व रखना है लक्ष्मण। और वो ज्यादा बोल के ना क्या हमारी एनर्जी जो है ना, वो ज्यादा नहीं करना, क्योंकि टेक इट सीरियसली और फिर अच्छी ढंग से बैठ जाओ। देवेंद्र, ज्यादा नहीं बोलने का, उसको सामने वाले के सामने से सुनने का आप सोचेंगे, और आस्किंग उसको पूछेंगे भाई आप कैसे हो, क्या मालूम है, प्यार वाले प्यार से उनको पूछेंगे। और फिर ना एक इमोशनल बॉन्डिंग हर एक के साथ करने का शुरुआत करेंगे। कहीं भी ना आप लोगों के साथ में मैं बात करता हूँ ना, बहुत प्यार से मैं बात करता हूँ, किसी का नाम लेता हूँ, लक्ष्मण कैसे हो, तो क्या हो ना, अनमेश कैसे हो, देवेंद्र जी कैसे हो, सुहास कैसे हो। तो ये क्या होगा मैडम, मैं इमोशनल बॉन्डिंग होगी। तो फिर क्या हो रहा है, अपने को क्या मालूम है, तो फिर क्या हो रहा है, अच्छा मंदार कैसे हो, तो क्या होगा मतलब उसके तबीयत के बारे में हाल चाल पूछो। तो फिर ना आज दुनिया में ना किसी को कोई पूछता नहीं, आजकल ना घर वाले भी पूछते नहीं कैसी तबीयत है करके। तो फिर आप पूछेंगे ना तो आप प्यारे हो जाएंगे उनके लिए, और फिर ना आपको रिस्पेक्ट करना शुरुआत करेगा। अरे मेरा इंश्योरेंस एजेंट तो पूछ रहा है यार मेरी को तबीयत कैसी है करके। तो पहले यू हैव टू, आपको उनको ना सेलिंग करने के पहले ना आपको उनको क्या करना है, वो पहला आपको ये करना है कि उनके साथ में इमोशनल बॉन्डिंग करना है। इमोशनल बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई भी ना बात, यहाँ पे ना कोई भी ना ऐसी कोई ना बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोग ना एकदम इंटेग्रिटी से बात करेंगे। इंटेग्रिटी में प्रामाणिकता से, कहीं भी ना अपने को किसी को पुश नहीं करना है, किसी को साथ झूठ नहीं बोलना है। और किसी भी ना कौन सी भी आत्मा रहे ना, कौन भी रहे, तो उसके साथ में ना बहुत प्यार से बात करो। भले अपने को धंधा दे या नहीं दे, मगर उसके ना बहुत सारे ना प्रश्नों के बारे में पूछ लेना। भाई आपका कैसा काम था, शुरुआत में क्या पूछेंगे, भाई आप कैसा कामकाज चल रहा है। तो ये कामकाज पूछेंगे ना, तो आपका प्रीमियम के बारे में आपने पूछा, तो आपको पहले क्या पर कामकाज कैसा चल रहा है भाई, कैसे रे एकनाथ भाई आपका कामकाज कैसा चल रहा है। तो क्या हो गया मालूम है, उनके पास इनकम है या नहीं पता लगा हमको। तो फिर ये अपने को उनका पहला अथॉरिटी वाला क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। और फिर उनके पास पैसे है, ये पूरा हो गया। तो पहला हम लोग कैसे हो, कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसा अपना काम का चल रहा है। और फिर वो बोलेगा, फिर वो ऐसा बोलने के बाद ना
फिर उसको ऐसे इतना प्यार से पूछो ना, वो शुरुआत करेगा बात करने के लिए। मेरे ऊपर इतना कर्जा है, सारी चीजें वो बताएगा, फिर आप सुन के ले लो। फिर वो उसको ना, ठीक है, सबको सबको तो लोन रहता ही है, थोड़ा तो आपके भी थोड़ा सा लोन है, तो फिर अपना लोन को थोड़ा कम कर दीजिएगा, और फिर आपको इनकम को अभी इनकम का दायरा बढ़ा दीजिएगा। और उसके लिए ना उनको उनके साथ में बात करना है अच्छी ढंग से, कि आप अपना जो इतना कैसा लोन लिया, और लोन लेने के बाद उसको भी रिपेड करने का कोई प्लानिंग बनाया कि नहीं बनाया। ये सब सारा ऐसा बात करेंगे ना, तो सामने वाला भी ना खुश हो जाता है। और फिर क्या, अभी ना पहला अटैचमेंट उनके साथ में होगा कि ये अपने को जो आया है ना बंदा, वो हमको अच्छे मार्गदर्शन करने के लिए आया है। तो उसके इनकम के बारे में पूछा, फिर उसके बाद में अपने पहले हेल्थ के बारे में पूछा, पर इनकम के बारे में, और फिर उसके हैप्पीनेस के बारे में पूछो। हैप्पीनेस में क्या पूछेंगे, आपके बच्चे कैसे हैं, और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ऐसे बहुत, मतलब कैसे मालूम, रिलेटिव के साथ में जाकर के बात करते हो ना, वैसे किससे बच्चे हैं आपके, और बच्चों के अंदर आपके ना, आपके आंख में करुणा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मर्सी होना चाहिए, और फिर एक इंसानियत की नजर होनी चाहिए। और बच्चे कैसे हैं आपके, आप क्या करते हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और फिर उनके लिए कितना खर्चा आज लग रहा है वगैरह, सारी बातें करें। और फिर ऐसा सिर्फ ऐसा बोलते बोलते ना आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद, और फिर आपके माइंड में वो रखो, या अदरवाइज लिखो उसको। अगर लिखने लिखने से क्या होगा मालूम है, आपका जो परफेक्ट होगा। अ, एक सेकंड ना, किसका चालू है अभी। करने जाए तरच माहिती आहे हम्म, एक मिनट, अभी किसका चालू है, म्यूट। चलो, ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि ना अभी टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास। तो ये हो गया हमारा, उनके पास हमने इमोशनल अटैचमेंट हमने शुरुआत किया, फिर हम लोग उसका इनकम के बारे में देखा, हैप्पीनेस के बारे में देखा, और फिर उसके घर में क्या क्या चल रहा है वो सब सारी हमने पता कर लिया। और फिर आप पहले मीटिंग में उसके आप दोस्त बन गए। यू हैव टू बी अ फ्रेंड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड। और सिंपल, अपने को लोगों को दोस्त बनाना है। अगर आप दोस्त बनाएंगे ना, तो अपने दोस्त दोस्त के लिए, अभी देखो मैंने कितने लोगों का ना ऐसे ही फोन किया, भाई एक काम करो देवेंद्र जी, अपना ये कोर्स चल रहा है ना, उसके लिए अपना जो आप एडमिशन ले लीजिएगा। कि कहीं भी उनको ना ऐसा नहीं लगा कि ये अभी ये क्या अपना, उन्होंने फटाक से पेमेंट कर दी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी जो है ना, अपने को कुछ सिखा रहा है, कुछ अच्छा है। तो फिर ना उन लोग क्या, वैसे देखो अभी अनमेश भाई भी, उनको भी एक फोन किया, इमीजिएटली उन्होंने क्या क्या पेमेंट कर दिया। सुहास भाई भी वैसे भी फोन किया, इमीजिएट पेमेंट कर दिया। वो सब सारा, तो पिंगले साहब उन्होंने भी। ये सब सारा चीज क्या होता है मालूम है, वो पैसे नहीं देखते, वो प्यार देखते हैं। आदमी क्या दिखता है, प्यार। हमारे को अच्छा दोस्त मिला है, और हमें उनको संभालना है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना आपका कामकाज है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बनाएंगे ना, तो फिर क्या होगा मालूम है, आपके लिए जो प्रीमियम मुंह मांगे प्रीमियम आपको दे देंगे। अभी आ गई नॉलेज की बात। तो हम नॉलेज को कैसे करेंगे, नॉलेज से हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे उनको, तो मैं बोलता हूँ, पहले आपको नॉलेज कैसा आपको यूज करना है वो मैं बताता हूँ। पहले आप क्या करें मालूम है, कैसे करेंगे शुरुआत। तो आपने ये सब सारा तीनों चीजों के लिए आपने किया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के बारे में चूज किया। हाँ। और मंदार भाई भी देखो इतने सारे प्रॉब्लम है, फिर भी वो सब सारा ना एकदम इतना केयरफुल पर्सन दिख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी ऐसा बोलते बोलते ना, इन लोगों ने इतने सारे पार्टिसिपेंट हो गए, पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, किसको फोन नहीं किया ज्यादा करके। और ज्यादा करके मैं फोन करता रहा। अभी ये ऑफ ये टाइम में क्या मालूम है, बहुत सारा भी एंडिंग में अपना सेशन चल रहा है, तो 50 से ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट हो जाते थे। तो फिर से वापस यही कोर्स ना, कैप्सूल कोर्स वापस से 2 तारीख से वापस से शुरुआत करूंगा मैं, क्योंकि एमडीआरटी कैप्सूल होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आज जरूर है। तो 2 तारीख से फिर अपने को नया कोर्स भी मिलेगा। और यहाँ पे मेन चीज है, लोगों को ना हमारे पास एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये प्रेजेंटेशन में आप क्या समझाएंगे मालूम है? पहले ना अपने कंपनी के बारे में हमारे को पूरी जानकारी होनी है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। अभी देखो प्रोफाइल में क्या क्या जानकारी चाहिए,
देवेंद्र भाई, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, क्या करें, मैं एलआईसी के कितने ब्रांचेस हैं, एलआईसी के, मतलब आप अपना सुहास भाई, आप कौन सा इंश्योरेंस बेचते हो ना, उसका आपको सारे कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए। कौन सा भी प्राइवेट प्राइवेट कंपनी का बेचते हो तो कंपनी एलआईसी के कितने, टोटल एलआईसी के कितने ब्रांचेस है, एलआईसी के कितने, एलआईसी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, निर्मला सीतारमण जी है, और फिर सॉवरेन गारंटी वगैरह है, और फिर हमारे एलआईसी के चेयरमैन कौन है, एलआईसी के जोनल ऑफिस कितने हैं, एलआईसी के एजेंट कितने, एलआईसी का स्टाफ कितना है, एलआईसी का पर डे का कलेक्शन कितना है, हाँ, एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, एलआईसी के डेथ क्लेम कितने लास्ट ईयर में सेटल हो गए, और एलआईसी के लास्ट ईयर में कितने पॉलिसीज हो गए, और एलआईसी अपने देश के लिए क्या कर रही है, एलआईसी का पंचवार्षिक योजना में कितना पैसा है, एलआईसी एलआईसी अपने लिए क्या कर रही है, अपने देश के लिए क्या कर रही है, ये सब सारा चीज दोस्तों अपने ना, अपने साइट के ऊपर है, एलआईसी प्रोफाइल। ये प्रोफाइल ना, अपने देवेंद्र भाई को मैं बोलूंगा कोई देवेंद्र जस वेस्ट का अपना प्रोफाइल मस्त बनाएंगे और सबको शेयर करेंगे, क्योंकि उनको ना, जो जैसा भी जो प्रोफाइल उन्होंने शेयर किया ना आपको, तो उनको आप थोड़ा बहुत 50-60 रुपए उनको पे करना है, क्योंकि वो टाइम निकालेंगे, क्योंकि अगर अपने लिए कोई अच्छा काम करता है तो फिर उसको कोई हम लोग 50-60 पे कर, जो भी है वो हम देख लेंगे आगे जा करके, और फिर उनके अकाउंट में आप दे देंगे, और फिर आपको ना वो एक मस्त सा प्रोफाइल आपको बना के देंगे, क्योंकि मेरे को ना उनसे बहुत कुछ काम करवा के लेना है, और फ्री में काम नहीं लगाना है उनको, क्योंकि आपके लिए वो काम करेंगे और फिर वो अच्छा करेंगे और फिर आपको दे देंगे, फिर आप उनको कुछ नहीं दिया, तो ऐसा नहीं, वो सब सारा क्या हो ना, कोई भी आत्मा को ना हम लोग अच्छी ढंग से केयरफुली हम लोग केयर करते हैं ना, वो भी खुश हो जाए बेचारा। हाँ, 50-60 रुपए में क्या है कुछ नहीं, तो चाय पिलाते हम लोग, तो वो सब सारी चीजें है ना, तो फिर ना से 10-15-20-50 लोगों को जैसा, वो सब अपना पीडीएफ में बनाएंगे फिर आपको दे देंगे, सब सारी चीजें, या कोई अपना इसके अंदर अपना बनाएंगे, वो अच्छे, वो उनको सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज है, तो बराबर ना देवेंद्र, हो सकता है, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, कर है, तो अपने एलआईसी का प्रोफाइल आप बनाना, और उसके लिए ना आपको मैं प्रोफाइल के लिए ना एक, आपको ना वो एक प्रोफाइल, अपना पुराना प्रोफाइल भेज दूंगा, उसी के अंदर आपको खाली क्या भरने, फिगर भरने, फिर आपका काम काज अच्छा, मतलब कैसा हो, फिर उसको पीडीएफ में बना करके बेस्ट करके हर एक एजेंट के पास देंगे। तो मेरी कंपनी ये है, अभी हमने कंपनी के बारे में बताया पहला, अभी लोगों को कंपनी के बारे में पता हो गया, तो कंपनी के बहुत सारे प्लान भी हैं, तो प्लान के बारे में कुछ बताना है, तो कंपनी आपके लिए क्या कर रही है वो बताएंगे, तो कंपनी का क्या क्या फायदा है, कंपनी ने आपको क्या क्या दिया है करके, तो उनको ना सब सारे आज तक के सारे बड़े बड़े पॉलिसी होल्डर है, वो उनकी आपके पास लिस्ट होना चाहिए अनमेश, तो आपके पास ना जाएंगे अपना, किसके ऊपर जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, और फिर ना ढूंढेंगे एलआईसी का सबसे बड़ा पॉलिसी किसका है करके, तो आपको उसका नाम आएगा, उसका फोटो आएगा डाउनलोड करने का, और फिर उसका सम एश्योर्ड रहेगा, उसका क्या ये रहेगा, प्रीमियम भी आ सकता है, और फिर वो सब सारा चीज है ना, थोड़ा सा ये है, मुश्किल है, मगर मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीज है तो फेमस हो जाती है, बड़ा पॉलिसी है तो सब जगह पे पता लगता है, कोई तो उतना ये नहीं करता है, वो फिर अपना वो एक प्रेस्टिज की बात होती है, तो बड़े बड़े पॉलिसी किसके है वगैरह, तो मैं क्या करता था मालूम है, मेरे पास ना बड़े बड़े पॉलिसी किसके थे, वो भी वो अपना जो अमिताभ बच्चन की पॉलिसी थी, और फिर ऐश्वर्या बच्चन की पॉलिसी थी, और फिर अपना आमिर खान की पॉलिसी कितने करोड़ की थी, तो सब सारा पॉलिसी के उनको फोटो वगैरह निकाल करके वो सब सारा उसके सामने पॉलिसीज वगैरह लिखे, तो लोगों को क्या पता लगे मालूम है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एलआईसी के अंदर है, तो कर सकते हैं, बड़े लोग करते हैं स्टार की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो वो सब सारा एक पेज होना चाहिए आपका, पहला एलआईसी का प्रोफाइल, दूसरा पेज बड़े पॉलिसी होल्डर कौन कौन है करके, गर्व की बात है। हाँ, और एलआईसी के कितने सारे अवार्ड्स है ना, वो अवार्ड्स आपके पास होने चाहिए, वो अवार्ड कौन से आपको एलआईसी की कितने सारे अवार्ड्स है, वो अवार्ड्स को एक जगह पे, एक बड़े एक पेज के ऊपर प्रिंट करो, और फिर वो अवार्ड्स, इतने सारे अवार्ड्स एलआईसी को मिले हैं, और एलआईसी ने बहुत सारा बेस्ट बेस्ट मार्केट में ब्रांडेड कंपनी है, और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी का हमारा तीसरा नंबर है, नंबर वन हमारी डेल कंपनी कंप्यूटर वाली, ये दूसरा नहीं, पहला नंबर जीप कंपनी का, दूसरा डेल कंप्यूटर का, और तीसरा एलआईसी का,
तो ये हमारे क्या हो गया, एलआईसी के बारे में जानकारी हो गई। और इसको ब्रॉडली आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई भी कुछ भी पूछे सर। तो। अन्वेष बोले। सर पहला कंपनी क्या बताएं सर, एक नंबर वाला पहला कंपनी? पहला जो है जीप वाला। जीप। हाँ, दूसरा डेल कंप्यूटर। और तीसरा हमारा एलआईसी। समझा। तो ये सब सारा हमारे कंपनी का टर्नओवर के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी एलआईसी कंपनी इज द नंबर वन। समझा। तो इंडिया के अंदर नंबर वन कंपनी, कितने करोड़ की ये कंपनी है वगैरह सब सारा निकालेंगे। हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया, हमारी कंपनी के बारे में आ गया। हाँ। और फिर और लोगों के साथ इतना सारा जानकारी देने के बाद फिर हम लोग वापस से आस्किंग शुरुआत करेंगे। बोलो, अभी क्या आपको तो जानकारी हो गई ना कि लोगों के पास बीमा बीमा के लिए कोई ना, बीमा के लिए कोई हाँ नहीं होता, क्योंकि सुबह में जो उठता है ना आदमी, वो कभी ना बीमा के लिए ना शुरुआत में कभी उठता नहीं। क्यों मालूम है? बीमा जरूरत वाली चीज नहीं, तो उसको इनिशिएट खुद को करना पड़ता है। तो इनिशिएट करना मतलब खुद को पहले उसको बीमा की जरूरत है, वो हम लोग बीमा, क्योंकि देखो क्या मालूम है, सुबह में उठने के बाद लोग आईफोन खरीदने के लिए उठेंगे, कोई अच्छा सा अपना अच्छा सा मोबाइल खरीद लेंगे, अच्छा सा कोई टीवी खरीद लेंगे, और फिर कोई अच्छा सा फ्लैट खरीदेगा। सपने। तो लोग सपने सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, मगर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए कोई भी जी नहीं रहा है। तो अपने को उसको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए अपने को बताना है उसको। तो उसको उसके लिए ना लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज होती है, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ में कैसा वर्क करता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है, और लाइफ इंश्योरेंस जो है अपने फैमिली के लिए क्या करेगा। मतलब लाइफ इंश्योरेंस फैमिली के लिए फैमिली प्रोटेक्शन वाला काम करेगा, इनकम प्रोटेक्शन वाला काम करेगा। फैमिली प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन का काम करेगा। एलआईसी जो है, तो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस ना वो अपनी घर की इज्जत बचाएगा। कैसे? किसी का डेथ हो गया, तो फिर डेथ होने के बाद इमीडिएटली उसके घर में पैसे चले जाएंगे। वो कौन लेके जाएगा? हमारा एजेंट लेके जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना कि क्योंकि हम लोग ना कहीं भी कोई भी औरत विधवा हो जाती है, तो उसके घर में पैसे लेके जाने वाला एलआईसी का एजेंट होगा। और उस फैमिली को अनाथ होने से बचाने वाला कौन है? एलआईसी का एजेंट। तो क्या जरूरत है एलआईसी की, क्या जरूरत है उनको? तो भी यहाँ पे अभी देखो, अपना लक्ष्मण पाटिल जी ने बहुत अच्छा बताया था कि उन्होंने बोला कि क्या आप अपना जो एक साल में अभी भार्गव में चले जाओगे, कितना पैसा रख करके चले जाओगे फैमिली के लिए? तो फिर प्रश्न आता है, अभी एक साल के लिए जाओगे तो कितना पैसा रखेंगे, 2 साल में जाएंगे तो कितना पैसा रखेंगे? और फिर ऐसा एकदम ना अपने, एक बार अपने को किसी ने, अपने यमराज ने ही बुला दिया, तो फिर आप घर में कितने पैसे छोड़ जाओगे? ऐसे करके ना पूछते हो ना, तो फिर क्या होता है मालूम है, उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे ना कुछ अच्छी बातें हैं। तो आपने देखा उनको यहाँ पे ना सिंपल सिंपल टॉक करना है। बोले भाई आप खड़े हो, तो आप महीने के सपोज अपना एक 50,000 कमा रहे हैं, तो साल भर में 6 लाख कमा रहे हो। सपोज आप खड़े हो तो 6 लाख आपकी इनकम है, और आपकी आज उम्र 40 है, तो 6 लाख, और आगे जाकर के 20 साल कमाओगे, तो 10 साल की 60 लाख आपकी इनकम होगी। और फिर और जीरो मतलब क्या, ज्यादा करके इम्प्रेशन, विदाउट इन्फ्लेशन आपकी 1 करोड़ 20 लाख 20 साल तक कमाएंगे। मगर ये आपके ईप में है, ईप। अगर आप जिंदे हो तो आपके पास इतने करोड़ रुपए आपके फैमिली को आप दे पाएंगे, उसमें आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो मिलेंगे, इलनेस नहीं रहेगा तो मिलेंगे। और फिर बीच में डेथ होता है, तो फिर ये सब सारे पैसे नहीं मिलने वाले, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। उसमें से आप कितना सेव करना चाहोगे? तो पार्टी बोलेगी कैसा सेव करेंगे? उतने सारे पैसे ना आज आपके हाथ में मैं दे सकता हूँ। कैसे दे सकेंगे? हाँ, कैसे दे सकेंगे? तो उनको बोलना है कि
उनको बोलना है कि अगर आपका ना इतने सारे कितने जो आप अपना 1 करोड़ 20 लाख कमा रहे हो 50,000 के हिसाब से, उसमें से कितने पैसे आज अपने फैमिली के हाथ में आज रख सकते हो। तो बोलते सब मैं रखना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, उनको एक टर्म इंश्योरेंस का प्लान आप निकाल के दे दीजिए ना, कम प्रीमियम आएगा, और फिर एक एंडोमेंट का प्लान निकाल के दे देना, हो गया काम। आपका बड़ा इंश्योरेंस हो गया उधर। और फिर कोई बोलता है मेरे को अपना चलो 1 करोड़ 20 लाख का इंश्योरेंस अभी नहीं करना है मेरे को, तो उसको उन्हें एक कम करो, एक 50% करो, 50 लाख का पॉलिसी ले लीजिएगा। और फिर आपको इनकम पता है पहला होना है, तो आप अपना उसको सजेस्ट बराबर करेंगे। अगर उसकी इनकम पता नहीं तो क्या सजेस्ट करेंगे। तो पहले उसको इनकम पता करने के बाद ही आप सजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उनको रियलाइज होना कि मेरा डेथ होगा तो आपकी फैमिली, उनको सीधा एक क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, कि आप क्या करेंगे अगर आपका डेथ होता है, तो ये जो आप घर घर में रहते हो, वो घर आपका रहेगा क्या। मोस्टली लोगों का ना, इसके घर जो होता है वो अपना लोन पे चलता है, ईएमआई। तो डेथ होने के बाद ईएमआई कौन भरेगा। तो ये घर का इंश्योरेंस वगैरह आपने कर लिया है क्या, लोन का इंश्योरेंस कर लिया है क्या। तो बहुत लोगों के लोन के इंश्योरेंस नहीं होते हैं। तो लोन के इंश्योरेंस आप करें उनके, तो फिर आपको बड़ा पॉलिसी वहां पे मिल जाता है। एक एक कंसेप्ट आपको ध्यान रख लेना। और फिर उनको ना एक एक प्रोटेक्शन देना आपको, उनको ना खतरे से बाहर निकालना। और फिर एक आपको एक पिक्चर ऐसा बनाना फिर ना, ये देखो अगर आपका कुछ डेथ हो गया ना, तो पूरा का पूरा लोन का जो पत्थर है ना, वो पूरा का पूरा पत्थर जो है ना आपके फैमिली के सर पे आ जाएगा। लोन का पत्थर मरने के बाद फैमिली के सर पे आ जाएगा, तो फिर सामने वाला सोचेगा ना, अरे ये मेरे जाने के बाद अपने फैमिली के सर पे पत्थर, 1 करोड़ का 2 करोड़ का 3 करोड़ का। तो ये पत्थर हम आपको एलआईसी के सर पे रखना चाहिए। तो इसके लिए आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। और फिर ये इंश्योरेंस कंपनी कौन से भी है तो उसके अंदर आप दे सकते हैं, तो फिर वो पॉलिसी आप दे देंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बात करें। ऐसे नहीं कि वो आप अपने को ना ये पॉलिसी अच्छा है वो पॉलिसी अच्छा है ऐसे। तो उसका लोन है तो लोन का पहले इंश्योरेंस करा दो। उसके बाद में फिर चर्चा करें कि आज के जमाने में कितना पैसा लगता है एजुकेशन के लिए। अगर आपकी बेटी आज 18 साल की है, तो उसके लिए 18 साल के टाइम में आपको उसके लिए एजुकेशन के लिए कितना फंड लगेगा। भले वो 5 साल की 1 साल की भी होगी, तो आज उसको ना 18 साल की बना लो। क्या, 18 साल की तो बोलेगा 10 लाख लगेगा 20 लाख लगेगा। तो अब सीधा सीधा ना उसके 18 साल में डिवाइड करना है, 20 साल में डिवाइड करना है, और फिर इतना प्रीमियम उससे मांग लेना है, सिंपल बात। ये हो गया। कभी भी ना, अभी देखो बड़े बड़े बच्चों का ना प्लानिंग करने चले जाते हो ना, तो फिर वहां पे ना आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ लो, और बच्चों का पॉलिसी में जल्दी मिल जाता है। और वहां पे ना उनको ना छोटी पॉलिसी बता दो, वो पॉलिसी ना बच्चे के ऊपर कोई भी पॉलिसी करने के लिए ना नहीं बोलता है। और उनको बोलना है कि बच्चे का ना पढ़ाई के लिए मैं जबरदस्त प्लान लेके आया है, तो उसके लिए हम लोग जीवन लक्ष्य भी दे सकते हैं। मगर वो प्लान वगैरह उसके अंदर वो सब सारा बाद में की बात है। मगर इतना रिटर्न आएगा ये सब सारा चीज बाद में करें, मगर उसके पास रिक्वायरमेंट कितना है वो देख लें। ये हो गया क्या मालूम उसके पढ़ाई के बारे में बच्चों के। उसके बाद बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा लगेगा। और उसको बोलने का आपकी लड़की या लड़का आपका 25 साल का है 30 साल का है, तो आज के जमाने में कितना पैसा लग जाता है शादी के लिए। तो ना उसको पूछेंगे, पूछेंगे तो बोलेगा आज शादी किया ना तो इतना 50 लाख लगेगा 20 लाख लगेगा। वो अरे वाह, इतना पैसा लगेगा तो आप कहाँ से लाओगे जब भी आपका लड़का 20 साल का होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ करके शांति में बैठे, तो भी बोलेंगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको प्लान बताओ, फिर 914 को यूज करो। हाँ, और फिर 936 को यूज करो। और ज्यादा करके 914 को यूज करो, क्योंकि आपको ना फुल लाइफ टाइम का कमीशन आएगा। और फिर क्या, जीवन जीवन लाभ भी देंगे ना, वो 15 साल के अंदर वो पैसा आ जाता है। वो 15 साल के सब सारा आपको कमीशन भी जल्दी आ जाता है। और फिर 16 साल जो रिटायरमेंट वगैरह उसके। और ये सब सारा चीज है ना। और दूसरी बात छेड़ो कई लोग। ये हो गया, तीन तो बातें आपने छेड़ ली। और तीसरी बात आप छेड़ेंगे क्या मालूम है। अरे भाई,
आप आजकल ना, आज आपके दोस्त रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट में उनको कितना पैसा लगेगा? उनको उनको क्वेश्चन पूछ करके आप कुछ जवाब नहीं देना, पूछना है खाली बस। रिटायरमेंट में कितना पैसा लगेगा? आज आप 50,000 महीने का कमा रहे हैं, रिटायरमेंट में कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं? पेंशन कितने मिलने वाले हैं? है कोई गवर्नमेंट की पेंशन प्लान वगैरह? तो नहीं, तो फिर आप उनको उनको ना पेंशन के लिए आप कहीं ना कहीं अच्छे उदाहरण सुना लो। बोलो, मैं एक ऐसा उदाहरण सुनाता हूँ आपको ना, ये आइडिया आपको मैं, और बहुत आइडिया मैंने दे दिया है। उसमें से राकेश शर्मा ने जो आइडिया इम्प्लीमेंट करके वो दो दो बार एमडीआरटी हो चुके हैं। और फिर अभी एकनाथ पिंगले हमारे साथ में है, वो हमारे 2-3 साल से पार्टिसिपेंट है, वो भी ये साल में एमडीआरटी होंगे। और कोई बहुत सारे लोग भी होंगे, मुझे पता है। अन्वेष भी होंगे, वो सारा होंगे। क्योंकि क्या मालूम है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं पाएगा। तो पेंशन वाली चीज में मैं पॉलिसी कैसे बेचता हूँ मालूम है? पेंशन में पूछता हूँ, भाई अभी आप इतना पैसा कमा रहे हो, हाँ पैसा कमा रहे हो इतना, तो आप इतना पैसा कमा रहे हो तो फिर आज की फैमिली आपकी अच्छी ढंग से चल रही है। अगर जाकर के, कल जाकर के आपका जो रिटायरमेंट आ जाता है, तो रिटायरमेंट के समय आपको आपके फैमिली के पास कहाँ से पैसे आएंगे? प्रश्न पूछ करके चुप बैठ जाओ। तो फिर वो सब सारा टटोलेगा, बोलेगा मेरा घर है, ये वो सब सारा चीज है, वो सब सारा देख लेगा, वो देखने दो। और फिर वो कैलकुलेशन बताएगा, मेरा 2 घर है, उसका ये आएगा, इतना सारा भाड़ा आएगा, तो मेरे को ये चलेगा वो चलेगा। सुन लो पूरा, सुन लो। हम्म? तो ये होगी अपने क्या हो गई उसके अंदर। हमने क्या किया, उसको हमने पूरा का पूरा हमने क्या किया, उसको सुन लिया। सुनने के बाद और फिर वो बोलता है क्या करना चाहिए फिर। तो उसको पूछना कितना पेंशन चाहिए आपको महीने का। अभी आप महीने का 50,000 रुपये तो आप कमा रहे हैं, तभी 20 साल के बाद 1 लाख 2 लाख रुपए लगेंगे। वो कितने लगेंगे लगेंगे वो सब महंगाई के हिसाब से मैं बताऊंगा कितने लगेंगे करके, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसके लिए मैंने ना जब भी डाला था उसके अंदर ना, किसी ने फॉर्म भरा पता नहीं, तो फॉर्म के अंदर मैंने लिखा कि आपको अलजेब्रा आता है क्या। तो पहला ना उनके सारे जो खर्चे को आप इकट्ठा करें। उसके लिए ना, उसके लिए क्या करें मालूम, उनके सारे एक्सपेंसेस लिखे, फिक्स एक्सपेंसेस लिखे, उनके जो घर के एक्सपेंसेस लिखे, फैमिली के एक्सपेंसेस लिखे। और लिखने के बाद ना फिर बोलो इतने सारे आपके खर्चे हैं टोटल, और ये खर्चे है तो खर्चे कल जाकर के किसी के अंदर सपोज कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके जगह पे मैं हूँ क्या, मैं हूँ क्या बोलना है, मैं हूँ, मेरा कुछ समझो फाइनेंशियल डेथ हो जाता है। फाइनेंशियल डेथ मतलब समझा? फाइनेंशियल डेथ मतलब एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ, और फाइनेंशियल डेथ यूज करने का। फाइनेंशियल डेथ हो जाता है तो फिर आपके घर में कितने पैसे आएंगे? पूछना, चुपचाप बैठ जाने का। हमने कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग क्या, लक्ष्मण भाई, हम लोग कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। पहला हमने क्या है, बच्चों के एजुकेशन का, बच्चों का पढ़ाई का, बच्चे के शादी का, और फिर हम लोग रिटायरमेंट पे चल रहे हैं। ये उसके लाइफ के अंदर के ना अंदरूनी पार्ट है। और फिर ना उसको ना हर एक चीज सीरियस में समझाएगा। अगर आपके बच्चों के टाइम में शादी करने के लिए पर्याप्त आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको आपको समाज क्या कहेगा, आपके बच्चे क्या कहेंगे? प्रश्न पूछना है आपको। क्योंकि लोग ना थोड़े इज्जत के लिए ना डरते हैं। इज्जत, तो लोग क्या कहेंगे, भले कोई लोग कुछ कहते नहीं है। आपको सक्सेसफुल फॉर्मूला रखना रखना है लाइफ में, और आपको सक्सेस में जाना है आगे। आपके 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 वाइफ का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, बच्चों के एजुकेशन का प्रॉब्लम कोई बाहर का आदमी आकर के नहीं सॉल्व करेगा। अगर सॉल्व करने वाला है तो उनके नाम लिखो, 3 लोगों के नाम लिखो, ऐसे करके उनको देना, और फिर भी पूछना है तो बोलेगा कोई नहीं कर सकता है। तो आप उनको बताएंगे आप कर सकते हो। हर एक बच्चे के नाम के ऊपर आप कितना पैसा सेविंग करना चाहते हो, ए बच्चे के नाम के ऊपर कितना पैसा सेविंग करेंगे, बी के ऊपर कितना करेंगे, और अपने खुद के ऊपर कितना करेंगे। तो कम से कम आपको 3 पॉलिसी तो घर पे मिल जाएंगे।
एक पेंशन वाला पॉलिसी मिलेगा, एक बच्चों का एजुकेशन वाला मिलेगा, एक पढ़ाई का वाला मिलेगा। मगर आपको ना कौन से बच्चों को बेचना है? 0 से लेकर 5 साल। उसके लिए अलग से प्रोस्पेक्टिंग करना दोस्त। आप बोलेंगे ना, अरे 15 साल वाले को मैं दे रहा हूँ, 20 साल को दे रहा हूँ, वो सब सारा ठीक है, मगर आप बच्चों का जो है ना मार्केट है ना, उसको कैप्चर कर लेना। और जिसके घर में बच्चा हुआ ना, वहां पे तो पॉलिसी होनी चाहिए। पहला बच्चे की पॉलिसी, उसके बाद में इनकम प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी, और फैमिली प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी, और फिर उसके बाद में आपके बोलने का 20 साल आपके हो गए तो आपके बैंक बैलेंस कितना है भाई? आपने कितने साल कमा रहे हैं? एक लाइन ड्रॉ करने की, ड्रॉ कर लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे आपका कब से शुरुआत किया काम करने के लिए? कोई बोलेगा 25 साल में काम शुरू किया। तो 25 साल से लेकर के आपकी आमदनी कितनी थी और अब तक कितनी है, एक लाइन पे ड्रॉ करिए। और फिर बोलना इतने सालों में आपने इतना पैसा कमाया। और अभी आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो उसको पहले बोलेगा मेरा कोई पुराना पॉलिसी रहेगा तो बोलेगा ये रे मेरे पॉलिसी है, इतना पैसा आएगा करके। कोई भी कंपनी का पॉलिसी बोलेगा मेरा एफडी है वगैरह, वो सब सारा बोलेगा, ले लो जानकारी। तो ये सब सारी चीजें आप करते हो दोस्तों, तो आपके लाइफ में ना बहुत कुछ फायदा हो जाता है। मतलब रियल फैक्ट फाइंडिंग बोलते हैं उसको, रियल फैक्ट फाइंडिंग। ये किसी के सेल में मैंने देखा नहीं, खाली लक्ष्मण के सेल में देखा है, क्योंकि वो भी उनके भी पॉलिसी बहुत ज्यादा हो गए। वो भी उनको कॉन्फिडेंस है, अरे एमडीआरटी होगा करके। एक नाथ जी के भी एक कॉन्फिडेंस है। और दूसरा चीज अपना राकेश भाई की भी कॉन्फिडेंस है। उमेश पेट थोड़ा देवेंद्र पेटवा थोड़े भी नए हैं तो कोई बात नहीं। तो ये सारा चीज होगा, इन लोगों से सीख करके करना। उन्मेश भाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे इमोशनल सेलिंग में हाथ लगाना, उसके बाद में प्लान के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। रिटर्न कितना मिलेगा, प्लान कौन सा डिसाइड करने का आपके हाथ में। कैसा मालूम है एलआईसी के पास प्लान कौन सा एंडोमेंट पॉलिसी है? एलआईसी के पास में एंडोमेंट पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस वाला पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी वाला है, और फिर एक एसआईपी वाला प्लान है। ऐसे 4-5 प्लान है एलआईसी के पास। होल लाइफ पॉलिसी है। और बाकी सारे नाम है, जीवन लाभ, ये वो सब सारे चीज भूल जाओ। उसको ढांचा में डाल दीजिएगा। कौन सा पॉलिसी कब मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कौन सी भी पॉलिसी बेच सकते हैं। पॉलिसी के बारे में कोई इनपो देना ही नहीं। अपने को ना एक बेसिक प्लान है ना 914, उसको ही यूज करना है। और बाकी सब सारा ना प्लान के अंदर अंदरूनी चर्चा नहीं करनी है। अभी हम नए लोगों का इंश्योरेंस कैसे बेचेंगे? अभी देखो ना, अभी देखो 15 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, जो नया लड़का काम करने शुरुआत करा 20-25 साल, उसको पॉलिसी बेचना बहुत डिफिकल्ट है, वो पैसे उड़ाने में रहते हैं। उसको बोलना है आपको हनीमून पैकेज वाला मैं प्लान दूंगा, जब भी शादी होगी ना 26 साल, तभी आपको, या 30 साल में आपको 1 लाख रुपया दूंगा, 50 हजार दूंगा। और हर 5-5 साल में आपको हनीमून करने के लिए आपको आपके बाप के पास या अपने माँ के पास पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। ऐसे करके ना, ऐसा कंसेप्ट लेकर के चलो उनके पास। तो फिर क्या लगेगा मालूम है उनको, हनीमून के लिए वो सेविंग करेंगे। तब तक उनकी शादी होगी ना, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। और फिर बाद में शादी होने के बाद बच्चों को पॉलिसी बेचो, और फिर उसके जीवन साथी पॉलिसी बेचो। और जीवन साथी पॉलिसी मतलब एक इंश्योरेंस इसका, अपने वाइफ का और इनका। वाइफ का डेथ हो गया तो हस्बैंड को पैसा मिलेगा, और हस्बैंड का डेथ हो गया तो इसको पैसा मिलेगा, वाइफ को पैसा मिलेगा। जीवन साथी, जीवन संगिनी, नाम कुछ भी दो, लोगों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग जरूर है बस। दैट इज योर वर्क ओनली। अभी कैलकुलेशन पार्ट ऑफ व्यू ना, अभी ना ये सब सारा चीज हम लोग करते हैं, इसमें इमोशनली या फिर नहीं, मगर लोगों को ना कैलकुलेशन करने को नहीं आता। वो आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? तो उसके लिए ना आप क्या करो मालूम?